गुरुर्ब्रह्मा ओ गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं यत् दर्शितं पदम येन अच्छा तस्मै यत् तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं बहुत आप व्याकरणं थोड़े टीका तस्मै मंगाते श्री हो, गुरुवे नमः। आप थोड़े टीका में एक दो टर्म टीक सकेगी बस। तस्मै अगर बात पाणिनिये थोड़े और तस्मै पाणिनिये नमः। पानी जब व्याकरण शुरू करल छै तो पाणिनि महाराज के तो प्रणाम बने छै। तत्वी ने सही पाणिनि बात। तीनों टा के पाणिनि कात्यायन और पतंजलि ई तीन टा महान आचार्य व्याकरण के त्रिमुनि कहलाए जाते हैं। तो इनके लिए एक ही श्लोक में तीनों को नमस्कार किया जाता है, वो है क्या? हाँ, वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनीयं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। वाक्यकारम अर्थात वाक्य, हाँ, वार्तिक वार्तिक जो लिखे हैं उन्होंने कात्यायन ने, वो वाक्य के रूप में लिखे हैं। पाणिनि ने जैसे ये सूत्र लिखे हैं ना, तो उनके हाँ, वार्तिक जो है वाक्य हैं, इसलिए हाँ, उनको वाक्यकार कहा गया। तो अच्छा। वाक्यकारम वररुचिम, उनका नाम क्या? वररुचि कात्यायन। वाक्यकारम वररुचिम भाष्यकारम पतंजलिम भाष्यकार महाभाष्यकार। भाष्य का मतलब है महाभाष्य। तो अष्टाध्यायी सूत्रों पे फिर महाभाष्य लिखी गई है। पहले अष्टाध्यायी सूत्र हैं, उसमें जो हाँ, थोड़े बहुत चीजें रह गई थी पाणिनि से छूट गई नहीं कह सकते, क्योंकि बाद में फिर ये कहा जाता है कि पाणिनि ने तो उस टाइम पे नहीं छोड़ी थी, अच्छा, बाद में पानी के उनके। बारे में आपने जो रिसर्च किया उसमें पता चला कि पानी किस टाइप के स्टूडेंट थे बचपन में? स्टूडेंट मैंने कहा कुछ रिसर्च का उनके बारे में नहीं, किया है आपको सबसे। पानी पे तो करना चाहिए था क्योंकि आप जा रहे हो उसी तरह, है ना? पहले पाणिनि ने जो काम किया है उसको थोड़ा सा ठीक से समझ नहीं लें कि नहीं नहीं पाणिनि नहीं, का ये देखिए। नहीं काम पानी ने काम किया नहीं, उस पर नहीं काम नहीं, पानी ने काम कैसे किया, इनिशिएट कैसे किया चीजों को लेकर के, धारणाएं क्या थी, दिमाग में कहाँ से आया ये सारी चीजें। लेकिन उससे मेरा क्या प्रयोजन? मेरा तो उनके कामों से प्रयोजन हाँ, ये तो है। है ना। तो हमने सूत्र क्या पढ़ लिया था? ध्रुवम अपाय अपारम। ध्रुवम अपाय पारायणम अपाय। मेरा व्हाइट बोर्ड अगर छोटा दिख रहा हो तो जूम कर सकते हैं आप। इसमें कितने पद हैं? ध्रुवम एक है इसमें ध्रुवम अपाए अपाय अपादानम। अपा अपा अपादानम। इसका अर्थ क्या हो गया था? ध्रुवम में एक एक था, अपाय में 7 एक और अपादान में फिर एक एक, यानी कि और कारके की, इसमें कारके का अधिकार आता ही है ना। तो कारकम हाँ, लिखते हैं हम यहाँ पे, कारकम। तो अपाये यानी अलग होने पर, है ना। अलग, अपाये का अर्थ क्या है? अलग होने पर। अलग होने पर। अलग होने पर। सप्तमी विभक्ति है ना, तो सप्तमी विभक्ति का ये भी अर्थ होता है होने पर। जैसे अगर मैं कहूँ कालिदासे, कालिदास के होने पर, यानी कालिदास के पैदा होने पर। तो अपाये, अपाय होने पर, अपाय होने पर, अपाय का अर्थ क्या है? अलग। तो अलग होने पर क्या होता है? अलग होने पर जो ध्रुवम है, अलग होने पर जो ध्रुवम, जो ध्रुव है, जो स्थिर है ना, अवधि जो स्थिर है, उसका नाम क्या है? अपादान। अपादान संज्ञा होती है उसकी। ठीक। अपादान क्या है? कारकम। अपादान कारकम से कारक होते हुए वह अपादान है। हाँ, ध्रुव, जो ध्रुव है वो कारक है। कौन सा कारक है? अपादान। अपादान करे। और ध्रुव क्या है? जैसे उदाहरण इसका क्या था, क्या दे वृक्ष सकते हैं से इसमें उदाहरण? पत्ते गिरते हैं। हाँ, ये दे सकते हैं। वृक्ष
वृक्षात, अब तो मैं संस्कृत में लिख सकता हूँ ना। हाँ हाँ। वृक्षात तात पत्रम पतति। तो यहाँ पतति ये क्रिया है, ठीक। क्या है? पतत गिरना, पतत, पत का अर्थ क्या है, गिरना है ना। और तित प्रत्यय दिख रहा है हमें, और ये लट लकार का दिख रहा है, पतति रूप लट लकार में बनता है, ठीक ना। तो ये वर्तमान काल बता रहा है, और पतति जो है ये कर्ता अर्थ में है, तो इसका कर्ता क्या है, पत्रम। पत्रम में प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए क्योंकि उक्त है। तो पत्रम पतति। अब पत्रम कुतः पतति, कहाँ से गिरता है, तो वृक्षात वृक्षात। पतति, तो वृक्ष से गिरता है। तो वृक्ष और पत्ता जो है पहले एक साथ थे। ये वृक्ष है, वृक्ष में जो पत्ता था, तो वृक्ष और पत्ते एक साथ थे। अब ये पत्ता यहाँ से अलग हो गया, तो वृक्ष से पत्ता अलग हुआ, तो ये हो गया अपाय, ये स्थिति हो गई। यानी अलग होने पर जो ध्रुव है, पत्ता तो गिर गया, ध्रुव कौन है, स्थिर कौन है, पेड़। वृक्ष स्थिर है, तो वृक्ष जो है अपादान हो गया। और चूंकि अपादान हो गया, तो इसमें पंचमी विभक्ति किस सूत्र से आई, अपादाने पंचमी। अपादाने। तो ये तो हमने पढ़ा ही हुआ था, उसी को हमने देखा। एक बार इसकी डेफिनेशन दोबारा से बोलना, जो ऊपर लिखा ना ध्रुवम अपाय अपादानम, मतलब आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन उसको दोबारा से बोल दीजिए एक बार अच्छे से। हाँ, बोल देता हूँ, वैसे पुराने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से आता है। और ये देखो, अपाय का मतलब है अलग होने पर। अलग होने पर ध्रुव का अर्थ है स्थिर। अलग, मैं पुराने वाले वीडियो में ये भी बताया कि जब सप्तमी विभक्ति हो तो क्या अर्थ होता है, प्रथमा हो तो क्या अर्थ होता है, उसको मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, जो बहुत लंबा। तो अपाय यानी अलग होने पर जो ध्रुव होता है, स्थिर होता है। जब कोई चीज अलग होगी, तो कोई चीज यहाँ से चल के जाएगी ना, तो कैसे भी हटेगी ना दूर। तो जो हटती है, जो दूर जाती है, उसका तो कुछ नहीं होता। वो जो स्थिर रहती है, जो अपने जगह से नहीं हिलती, जब अलग होने की क्रिया होगी तो दो में होगी, अकेले में नहीं होगी। दो में होगी, तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। तो जो स्थिर रहेगा, ध्रुव रहेगा, उसको अपादान कहते हैं। और जिसको अपादान कहते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यही होता है अपादान। सो गए क्या सब लोग? नहीं नहीं। ये कौन है, 99D 19E30, कौन है ये? कौन से मार रहा है? ये 99D1, ये जो भी है, नाम बताओ जल्दी से। नाम नहीं लिखा हुआ है, लास्ट में क्या है? धनंजय। धनंजय। बड़ी जल्दी आ गए तुम। अभी ही घर आया हूँ। अगला सूत्र, इसको क्या हो गया? अच्छा, उस वाले सूत्र से कर रहे हैं ना। वो अब ध्रुवम पाया पादान हो गया, उसके बाद अगला सूत्र ही है भीतरार्थान भयतु। यहाँ पे मैं ध्रुवम पाया पादान लिखा छोड़ देता हूँ। ध्रुवम कार, मतलब ये दो सूत्र लिख रहा हूँ, एक तो कार के, जो सबसे पहला अधिकार सूत्र है, उसके बाद ध्रुवम पाया पादान। ध्रुवम पाय पादान, ये बस सूत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अगला सूत्र है भीतरार्थानम भयतु। भीतरार्थानम भय हेतु। भी का क्या अर्थ है, भी का अर्थ होता है डर। भी का अर्थ क्या होता है, डर। 1 4 25। तो भी का अर्थ है डर, और त्राह का अर्थ है रक्षा, ठीक है। भी का अर्थ है डर और त्राह का अर्थ है रक्षा।
अब ठीक मैं है। एक समास इसमें बता रहा हूँ। नहीं। भीश्च त्राश्च। भीश्च त्राश्च भीत्रौ। भीष्च त्राश्च भीत्रौ, ये इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दो पद होते हैं और दोनों को मिला करके एक नया पद, समस्त पद बनता है, जिसमें दोनों का अर्थ समान होता है। जैसे कि रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, तो राम लक्ष्मणौ का अर्थ क्या हो जाएगा कि राम और लक्ष्मण, खाली यही अर्थ हो जाएगा, राम और लक्ष्मण। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा, डर और रक्षा। जब इसका समास कर दिया, डर और रक्षा, इन दोनों को एक कर दिया तो क्या हो गया, भीत्रौ। भीत्रौ का क्या अर्थ हो गया, डर और रक्षा। अच्छा। और फिर अब क्या करेंगे, देखो, भीत्रौ, तो भीतयोः, तयोः कयोः, भीत्रयोः, मतलब डर और तयोः यहाँ पे द्विवचन का है, ठीक है, षष्ठी द्विवचन। तयोः यानी उन दोनों का, उन दोनों के, है ना, किन दोनों के, डर और रक्षा के। तयोः अर्थ इव, अर्थ इव अर्थः येषाम्, ना, अर्थो, ये अर्थ ले लेता हूँ। अच्छा, मृगनयनी हो, मृगनयनी सुना है, मृगनयनी? जिसका मृग के समान नयन हो। अभी बताता हूँ, ये अर्थ येषाम्, मृग, अच्छा, मीनाक्षी। मीनाक्षी का क्या अर्थ होता है कि जिसके आंख किसके समान हो, मीना के समान। मीना नहीं, मीन, मीन का मतलब होता है मछली। अच्छा। तो लेकिन मछली के समान नहीं होता। अच्छा, किसी की आंख जो, अच्छा वो मृग नयनी जैसे कहते हैं, तो मृग के समान नयन, तो मृग के समान नयन थोड़ी ना होते हैं। होते हैं क्या किसी के मृग के समान नयन? मृग क्या है, नहीं। मृग एक पूरा पशु है ना। हम्म। पशु के उसमें हाथ भी है, पैर भी है, मतलब सब कुछ है, उसका शरीर पूरा। तो उसके शरीर, उसमें सींग भी है, तो किसी का आंख थोड़ी ऐसा होता है कि उसमें पैर भी दिख रहा हो, सींग भी दिख। मृग के समान किसी की आंख नहीं होती, बल्कि मृग के आंखों के समान जिसकी आंखें हैं, ये समास होता है वहां। मृगस्य, हम्म। मृगस्य नयने इव नयने यस्य, यस्याः सा मृगनयनी, मतलब मृग के आंखों के समान जिसकी आंखें हैं। मृग के समान जिसकी आंखें नहीं है, किसी की आंखें मृग के समान नहीं हो सकती। मृग के आंखों की तरह जिसकी आंखें हैं, वह है मृगनयनी। ऐसे ही मीनाक्षी, मीन के आंखों की तरह जिसकी आंखें हैं वह। इसी प्रकार उनके अर्थों के जैसा अर्थ है जिसका, किनके, डर और भीत्र के, भीत्रयो हो अर्थ एव अर्थ है ये शाम ते भीत्रार्था, भीत्रार्था, मतलब इसका हो जाएगा भीत्रार्था। भीत्रार्था का क्या मतलब है, भीत्रार्थ, भीत्रार्थ का क्या मतलब है, जैसे मीनाक्ष बोलते हैं, मीन की आंखों के समान है जिसकी आंख, उसको मीनाक्ष। मृगनयनी बोलते हैं, तो भीत्रार्थ का क्या अर्थ हुआ, भी और त्र के समान अर्थ है जिसका, वह भीत्रार्थ। यानी भी क्या है, डर, डर। और त्रा क्या है, रक्षा। तो डर और रक्षा, ये अर्थ हैं जिसके, जिसके किसके, ये किसके अर्थ होंगे, धातु के अर्थ होंगे। डरना और रक्षा, ये सब किसके अर्थ, ये क्रिया है ना। तो
धातु के अर्थ, तो ऐसी धातु में जिस धातु का अर्थ डरना हो और रक्षा हो उसको भित्रार्थ बोलेंगे। भित्रार्थ किसको बोलेंगे? भित्रार्थ किसका विशेषण है? धातु का। किसका विशेषण है? धातु का। धातु। कैसी धातु में भित्रार्थ है इसका विशेषण है? जैसे कि नीला घटा, घट का विशेषण है नीला, काला, पीला। उसी प्रकार से धातु का विशेषण है भित्रार्थ। भित्रार्थ का क्या अर्थ हो गया? कि डर और रक्षा है अर्थ जिसका, ऐसी धातुएं। मतलब धातुएं तो बहुत हैं, 2000 धातुएं, सभी धातुओं का अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर किस धातु की बात करी है? ऐसी धातु जिसका अर्थ डर और रक्षा हो, उस धातु को क्या बोलेंगे? भित्रार्थ। 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 भित्रार्थ का मतलब ऐसी धातुएं जिसका अर्थ डर और रक्षा है, जिसका अर्थ भी और त्रा है, जिसका अर्थ भी और त्रा के समान है, यानी डर और रक्षा के समान है, ऐसी धातुओं को भित्रार्थ धातुएं कहते हैं। तो भित्रार्थानाम, जैसे रामा नाम षष्ठी बहुवचन, वैसे भित्रार्थानाम यानी ऐसी धातुओं के प्रयोग होने पर, भित्रार्थानाम ऐसी धातुओं के प्रयोग होने पर जिसका अर्थ डर या रक्षा के समान है, भय हेतु। अब यहाँ पे देखो इस सूत्र में भित्रार्थानाम का अर्थ हमने देख लिया, भय हेतु अपादानम, ऊपर से आ रहा है अपादानम। उस वाले श्लोक में लेकिन अर्थ अपादानम कहाँ लिखा हुआ है उसमें? सूत्र में ना ध्रुवम अपाय अपादानम नहीं है? वो जो सूत्र जो है ध्रुवम अपाय अपादानम, उसमें अपादानम है ना लास्ट में। तो इस सूत्र में अपादान नहीं है, भित्रार्थानाम हेतु में ऊपर से आएगा। अच्छा। पाणिनि ने सूत्र को छोटा कैसे किया है? एक बात जो पहले कह दी उसको दोबारा नहीं बोलेंगे, वो वहीं से लाना है, अपने आप वहां से आ जाएगा। इसी को बोलते हैं अनुवृत्ति। अनुवृत्ति का मतलब ऊपर के सूत्रों में से, अब यहाँ पे 7वां कौन है? बड़े जल्दी आ गए तुम लोग। मैंने कहा है कि जब ना आ सको तो एक बार बता दो कि हम नहीं आ पा रहे हैं, 10 मिनट में आएंगे, 20 मिनट में आएंगे, नहीं आएंगे, सिंपल। तो ना तो बताते हो ना आते हो, इससे क्या होगा? बच्चे तो हो नहीं मतलब बच्चे तो नहीं हो कि मैं बार बार कहूँ, है ना? समझ जाओ। तो भित्रार्थानों का मतलब बता दिया कि भित्रार्थ का अर्थ है कि ऐसी धातु जिसका अर्थ डर और रक्षा के समान हो, वो भित्रार्थ है। तो उनका भित्रार्थानम, उनके प्रयोग होने पर जो भय का हेतु है, भय यहाँ पे उपलक्षण से रक्षा भी आ जाएगा। तो जो भय का हेतु है यानी जिससे भय हो रहा है, जैसे कहते हैं ना तुम्हें भय हो रहा है, तुम हेतु क्या है भय होने का? डर लग रहा है, तो उसका हेतु कारण क्या है? तो जो डर लगने का हेतु है, जिससे डर लग रहा है, वह भय हेतु प्रथमा एक वचन। प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन का क्या अर्थ है बताओ धनंजय? प्रथमा जब होती है सूत्रों में तो क्या अर्थ लेते हैं? प्रथमा लेती है तो किसी मतलब अन्य व्यक्ति की चर्चा होती है उसमें। पारुल? वो स्वयं स्वार्थ। हाँ, उसी का वही अर्थ होता है, प्रातिपदिक अर्थ। तो भय हेतु यानी भय का जो हेतु है, इसका यही अर्थ है भय हेतु। भय का जो कारण है वह अपादान होगा, वह अपादान होगा।
समझ गए ना? इसको मिटा रहा हूँ। यार इसमें बार नाम। आशुतोष, हाँ बोलो। इसमें बार बार लेफ्ट हो जा रहा है, मतलब पता नहीं क्यों। अभी वो पारुल भी कह रही थी, मेरा भी 2-3 बार हो चुका है। क्या दिक्कत है? और किसी का तो नहीं हो रहा? पारुल का भी अभी मेरे को मैसेज भी आवाज भी कट कट के आ रही है। हाँ, आवाज भी बीच बीच में रुक जाता है, सारा प्रोसेस ही रुक जाता है। क्या तुम बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो कुछ समझ में ही नहीं आता। निशांत, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। मेरे साथ सोनिया? भी नहीं हो रहा है। तो तुम लोगों की नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होती तो सब में होती। हम्म। तो या तो कोई फोन में दिक्कत होगी। भय हेतु अपादानम, तो भीत्रार्थानाम प्रयोगे, मतलब जिस ऐसी धातुएं जिसका अर्थ डर और रक्षा, ऐसी धातुओं के प्रयोग होने पर, है ना, भीत्रार्थानाम प्रयोगे भय हेतु अपादानम, जो भय का हेतु होता है वो अपादान होता है। उदाहरण देखो, पट्ट से समझ में आ जाएगा। एक तो ये चल नहीं रहा है, इसको क्या हो गया पता नहीं, बजर गिर गया। पूरा इंक डाल दिया मैंने इसमें, एक बोतल। थोड़ा एक लोली पे डाल दीजिए। हाँ ये बात सही है। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं इसमें डाल तो रहा हूँ, लेकिन कहीं इसके अंदर जा भी रहा है कि नहीं जा। हाँ, या उसको निकाल के वो रब कर दीजिए हाथ में। अच्छा, निकलता भी है इसमें से क्या? बहुत दिन पहले का एक्सपीरियंस बता रहा हाँ अभी देखता हूँ ट्राई करके। हूँ। चोरात विभेति, अरे वाह ये तो चलने लगा। गजब, मजा आ गया। चोरात विभेति। अब ये जो ये भी भय धातु है, ये भी भय, ये जो धातु है ये भी, इसका अर्थ है भय। भय, तो ये कैसी धातु है? ये भीत्रार्थ है कि नहीं है? है। है ना? इसका अर्थ है भी यानी डर। भी का अर्थ मैंने क्या लिखवाया था? हाँ, डर। डर। इसका डर। अर्थ है भय यानी इसका अर्थ है डर, तो ये भीत्रार्थ हो गया। तो भीत्रार्थ ये धातु हो गई, तो इसका प्रयोग हुआ है इस वाक्य में, भीत्रार्थ का प्रयोग हुआ है। ठीक है जी। तो अब भय हेतु कौन है? भय का हेतु कौन है? किससे डर हो रहा है? चोर से। चोर से। विभेति का अर्थ है कि डरता है, कर्ता अर्थ में चोर आया से। है, डरता है। तो चोरात विभेद, किससे डरता है? चोर से डरता है। मेरे को ये लिखना नहीं चाहिए था वैसे, हिंदी में लिखता हूँ। चोर से, चोर से डरता है। डरता है के लिए है, ये धातु है, तो इसका प्रयोग हो गया, ये हो गया भीत्रार्थानाम, भीत्रार्थ हो गया, भीत्रार्थ का प्रयोग हो गया। ठीक। अब भीत्रार्थ का प्रयोग होने पर चोर से डर रहा है, तो चोर, चोर क्या है? भय हेतु है। क्या है? भय का हेतु। भाई हेतु। तो भय हेतु जो होता है वही क्या होता है? अपादानम। भय हेतु अपादानम, है ना? कारकम, अपादान कारक होता है जो भय हेतु है। तो ये चोर क्या हो गया? अपादान कारक हो गया कि नहीं हो गया? हम्म। चोर हो गया अपादान कारक। अब अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? अपादान है सप्तमी। पंचमी। सॉरी। हाँ, अपादान अपादान ने है तो पंचमी पंचमी। बताया था ना। हाँ, पंचमी पंचमी। हाँ तो पंचमी तो बोला, भक्त क्यों बोला तुमने मुझे? अरे यार, मुझे झूठ बोला बोला क्या होगा। मैंने? अच्छा, मतलब पंचमी होता है ना, मैं हाँ पूछ रही हूँ। पंचमी। ठीक है, ये हो गया पंचमी होते, इसीलिए चोरात भयम बन गया। हाँ, और इसमें दो शब्द हैं, चोर और रक्षा भी है, तो रक्षा का उदाहरण देख लेते हैं ना। चोरात त्रायते, चोरात त्रा। त्रायते। त्रा 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 शब्द का क्या अर्थ होता था? रक्षा के मैंने लिए था। रक्षा। रक्षा। यहाँ पे जो धातु है वो रक्षा अर्थ में है।
यहाँ पे क्या था पहले में डर, तो ये भीतरार्थ है क्योंकि रक्षार्थ में है। ये धातु कैसी है भीतरार्थ, तो यहाँ पे भीतरार्थ का प्रयोग हो गया, भीतरार्थानाम प्रयोग होगा। भय हेतु, भय का जो हेतु है, अब यहाँ पर जिससे रक्षा की जा रही है उसी से ना भय होगा। चोर से। यहाँ चोर से रक्षा की जा रही है, इसका अर्थ है चोर से रक्षा करता है। तो रक्षा कर रहा है तो भय किससे है, चोर से। तो चोर से भय है भैया, तो चोर क्या हो गया, ये भय हेतु हो गया। भय का हेतु हो गया कि नहीं हो गया। अब भय हेतु जब हो गया तो भय हेतु अपादानम कारकम, तो ये अपादान कारक हो गया। अपादान कारक होने से इसमें पंचमी लग जाएगी तो चोरात बन जाएगा। चोरात विभेति यत्रायते। ठीक है, इस सूत्र में किसी को कोई डाउट नहीं। अब ये सूत्र देखो, ये सूत्र इतना लिखा हुआ तो इसका यूज कहाँ पे होता है जनरली। इसका यूज अभी दिखाया तो बात में, मतलब अच्छा, जैसे कि ये धातु होगी तो हमें कारक पता करना होगा ना कि कौन सा कारक है। अच्छा, चोर से डरता है तो चोर में कौन सा कारक है, डरना। तो आप कहोगे अपादान है, तो अगर इस सूत्र को नहीं लेंगे तो फिर अपादान के लिए कौन सा सूत्र, ध्रुवोपाय पादन। लेकिन यहाँ वहाँ पे पे प्रूफ नहीं ध्रुवोपाय हो पादन पाएगा। हाँ, इसलिए ये सूत्र है यहाँ। वस्तुतः यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे ना तो यहाँ भी अपादान है, इस सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रपंच है, तो मेरा स्टेटस आज क्या था, प्रपंचे गुरु लाघवम न चिंत्यते। प्रपंच में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है, ये प्रपंच है जो सूत्र प्रपंच कर रहे हैं, तो प्रपंचों में गुरु लाघव नहीं है, बस है तो है, बता दिया एक्स्ट्रा, वरना इन सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। वहां पर भी जो है अलग हुआ जा रहा है, बौद्धिक अलग है वहां पे। वहां पे कैसा है, यहाँ पर तो जो हम दूसरे उदाहरण देखते हैं वहां पर हमें दिखता है कि वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी अलग हो रहा है, लेकिन वो हमें दिखेगा नहीं क्योंकि वो बौद्धिक है। तो उसको और स्पष्ट कर दिया है पाणिनि ने सूत्र बना कर। अब मैं यहाँ पे क्रम लिखते जा रहा हूँ। देखो पहले सूत्र क्या था, कारके अधिकार सूत्र, फिर क्या है ध्रुवम अपाय अपादानम, और इसमें कारकम की अनुभूति आ गई है ना। जो अनुवृत्ति है उसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ठीक, इसके बाद सूत्र है ये 23वां सूत्र, 24वां 25वां सूत्र कौन सा था, भीतरार्थानाम भय हेतु। अब इसमें फिर अनुवृत्ति लिख रहा हूँ, ऊपर से आई अपादानम अनुवृत्ति और कारकम आया ही है। भीतरार्थानाम प्रयोगे भय हेतु अपादानम कारकम स्यात् भवति, कारकम स्यात्, कारकम स्यात्। अच्छा, ये अपादान भी आएगा और कारक भी आएगा ऊपर से। कारक सब में जाएगा, जो 55 तक जाएगा कारक। अच्छा अच्छा, और ये खत्म होने वाला है मीटिंग। तो अपादान कारकम से, ठीक है। अब 26वां सूत्र क्या है, भीतरार्थानाम भय हेतु। अगला सूत्र बताओ, ये पारुल अगला सूत्र क्या है, तारकेश्वर। पराजेय सोढ़ः। हाँ, पराजय सोढ़ा। तारकेश्वर इतनी जल्दी क्यों आए हो। सो गया था मैं, नींद आ गई थी तो अभी उठा तो एकदम से देखा इतना टाइम हो गया। पराजय इस सूत्र के लिए हम फिर से आते हैं आज, नहीं तो फिर बीच में कट जाएगा।